तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। इको बंद कर दो। जित्वा शत्रुं भुङ्क्षं राज्यं समृद्धम् मयैव वेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रु को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य, सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम यानी कि केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर, एक मौका है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना यानी कि इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं, इसलिए मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से आपका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। आप लोग यात्रा भी करके आए हैं, थके हैं, फिर भी आप लोग आए संडे को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है कि इस संसार भगवान की योजना से गतिशील रहता है और हम केवल इच्छा कर सकते हैं और उस इच्छा को कार्यान्वित करने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम भगवान ही देते हैं, जैसा कि आपने यात्रा में देखा। तो हम लोग एक इच्छा करते हैं, इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है गॉड प्रपोजेस, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। भगवान के सामने भक्त एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अब उसको कैसे देना है ये भगवान के हाथ में है, राइट। और भगवान अपने तरीके से देते हैं, उनका अपना तरीका है हमें रिवॉर्ड करने का या पनिश करने का, क्योंकि हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। उनके तरीके उनको मालूम है। हमें केवल उनके जो भी तरीके हैं उनको स्वीकार करते हुए उनको शरणागत होकर आगे बढ़ना होता है। भगवान की इच्छाओं को प्रतिकार करना मतलब भगवान को न मानने जैसा है। इसलिए जब भी भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं तो अपने अंतरंग पार्षदों को साथ में लाते हैं, ये सिखलाने के लिए कि इवन उनके जो अंतरंग पार्षद है वो भी संसार में किस तरह से दुख झेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में पांडव, इनको कितने कष्ट हुए कि नहीं उनको? फिर भी पांडवों ने कभी नहीं कहा कि ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्यों?
क्योंकि वही लक्षण है भगवान के भक्तों का, जो भगवान की इच्छा को स्वीकार करे और उसके अनुसार आगे बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जिस जगत में रहते हैं, इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। आप यहाँ राजा भी अगर बन गए तो भी स्थायी नहीं है, अगर आप कंगाल भी हो गए तो भी स्थायी नहीं है, अगर आप आज जवान हैं तो भी स्थायी नहीं है वो, अगर आप बूढ़े हो गए वो भी स्थायी नहीं है। तो किसी भी चीज का अननेसेसरीली आसक्ति बनाना या उस स्थिति को ही सब कुछ मानना, यही हमारे दुखों का कारण है। ये स्थिति इस संसार में बदलती रहेगी, बराबर। आप लोग आज जो जवान हैं वो कल बूढ़े हो जाएंगे, नहीं होंगे क्या? और आप इसको रोक नहीं सकते। जो आज बूढ़े हैं वो कुछ समय बाद नया शरीर धारण करेंगे। इस शरीर को छोड़ने के बाद और अगर अच्छी भक्ति की है तो भौतिक शरीर लेंगे ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। इसलिए हमें इस संसार की इम्परमानेंट गतिविधियों से कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भक्ति के लिए सबसे बड़ा बाधा है, विघ्न है। क्योंकि स्थिति बदलती रहती है और क्या नहीं बदलता है? हमारी भक्ति, जो कि बदलने नहीं चाहिए लेकिन बदल जाती है स्थितियों की वजह से। क्योंकि हम जो हैं शाश्वत जीव हैं और भगवान शाश्वत हैं और भक्ति शाश्वत है हमारे बीच में, वो कभी बदलेगी नहीं। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजरे, वो हमेशा आपके पास मौका है भगवान की भक्ति करने का। चाहे ट्रेन लेट हो जाए या फिर आपको प्रसाद में रसगुल्ला गुलाब जामुन ना मिले और भंडारा में खाना पड़े। अयोध्या में आप लोगों ने भंडारा में प्रसाद लिया, कोई बात नहीं। भगवान की इच्छा से जो हमें मिलता है उसे प्रसाद समझ के आगे बढ़ना, यही हमारे लिए क्या है? भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग है, राइट। इनकन्वीनियंस जब आता है जीवन में तो उसे ये समझना चाहिए कि मौका है मेरी भक्ति की परीक्षा का, कि मेरी भक्ति कितनी परिपक्व हो गई है, राइट। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे प्रसंगों में रामायण चलेगी, अभी जो प्रसंग हम देख रहे हैं, कि ऐसे कुछ प्रसंगों का वर्णन यहाँ पे आएगा अभी, जिन प्रसंगों को सुनकर हमें ये समझ में आएगा कि भगवान इस जगत में अपने शुद्ध भक्तों को लेके आते हैं और उनके माध्यम से हमें सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि स्थितियां तो हमेशा अनुकूल नहीं रहेंगी भक्ति के लिए, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में ही भक्ति करना, ये क्या है? बहुत बड़ा कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग यानी कि एक उसे क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग? कंडीशनिंग। जैसे लोग चाय के आदी हो जाते हैं, कंडीशनिंग हो गया चाय का, बिना चाय के रह नहीं सकते। हाँ, नशा हो जाता। ठीक है, चलो ये भी नशा मान लेते हैं कि जब मेरे जीवन में अनुकूलता रहेगा तभी मैं भक्ति करूंगा। अगर हम ऐसा विचार रखेंगे तो संसार में तो अनुकूल स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप जितने भी आज यहाँ बैठे हैं, ये मत सोचिएगा कि लाइफ में सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे मैं चाहता हूँ। स्थिति बदलेगी, लोग भी बदलेंगे, लेकिन आपको नहीं बदलना है। क्योंकि हम लोग जिस लक्ष्य पे निकले हैं वो लक्ष्य क्या है? बहुत दूर है अभी भी, और उस पे चलने का जो मार्ग है वो मार्ग भी कैसा है? कांटों से भरा हुआ है। हिंदी में गाने सुने होंगे आपने, कांटों पे चल चल के क्या होता है? आप लोग याद कर लीजिए आपके गाने। जो कांटों पे चलने की आदत हो तो रास्ता क्या हो जाता है? कितना भी कटीला हो, कितना भी हड़बड़ी भरा हो, पत्थर से भरा हो, आपके लिए सुखदायी बन जाता है, क्योंकि अभी कांटों पे चलने की आदत हो गई। और जिसको केवल फूलों के ऊपर मखमली कारपेट के ऊपर चलने की आदत है,
उसको जरा भी थोड़ा भी कांटा चुभा तो क्या होता है, हाय हाय हो गया। और जबकि संसार क्या है, कांटों से भरा हुआ है, यहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, राइट। तो इसीलिए इन कथाओं में आप देखेंगे, श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं में, साथ में ही महाभारत, रामायण, इनमें आप देखेंगे जितने भी भगवान के शुद्ध परिकर हैं, वो भी इन स्थितियों से गुजरते हैं, तो दिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, अनुकूल या फिर प्रतिकूल दोनों स्थितियों में। खास करके जब स्थितियां प्रतिकूल हो जाए, उसमें अगर आप भक्ति कर पाए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, ही हमें समझना चाहिए। नहीं तो हमें भगवान की कृपा अभी तक हुई नहीं है, उसके लिए प्रतीक्षा करना है हमको। क्योंकि अपोजिशन में ही अगर आप भक्ति कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ तो कृपा प्राप्त हुआ है, और अगर नहीं है तो उसके लिए प्रयास जारी रखना है। तो हम इन प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद रामानुजर की कथाओं में। लास्ट टाइम हमने देखा था किस प्रकार धनुर्दास इनके चरित्र को और उनकी पत्नी किस प्रकार वो भगवान के भक्त बन गए और श्रीपाद रामानुजाचार्य का सेवा करने लगे। उसके तत्पश्चात 25वें अध्याय में वर्णन आता है दाशरथी का। रामानुजाचार्य के दो महत्वपूर्ण डिसाइपल थे, कुरेश और दाशरथी। तो मैनेजर लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं क्या? मैनेजर लोग किधर हैं? अभी बाहर बैठे क्यों? उनको अंदर बुलाइए ना, हो गया ना, अभी लोग तो आ गए ना, जो आएगा वो इधर दरवाजे से आके आएगा ना। ये मैनेजर लोग कथा कीर्तन नहीं करेंगे तो सारा दोष आपका है, क्योंकि आप लोग टाइम पे नहीं आए तो फिर उनको यहाँ अंदर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। फिर उनकी भक्ति के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो दाशरथी और कुरेश ये दो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे। तो इसमें से हमने कुरेश का प्रसंग तो सुन लिया है पहले, और भी आएगा आगे। अब दाशरथी के बारे में बताते हैं। धनुर्दास के बारे में भी उन्होंने बताया, अब प्रसंग आता है दाशरथी के बारे में सुनने का। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में इस प्रकार अपनी मॉनेस्ट्री को, अपने आश्रम मठ को आगे बढ़ा रहे थे, विस्तार कर रहे थे अपने भक्तिपूर्ण कथा कीर्तन प्रवचनों से और उनकी भक्ति के माध्यम से। एक बार एक शिष्य ने उनको पूछा कि आप, क्योंकि दाशरथी रामानुजाचार्य के कजिन थे, कजिन के लड़के थे। तो एक बार उनके शिष्य को उन्होंने पूछा, रामानुजाचार्य के शिष्य ने उनको, कि आपने जब संन्यास लिया तो संन्यास लिया मतलब क्या किया? सांसारिक जितनी भी पारिवारिक संबंध है उनसे नाता तोड़ दिया, बराबर। उसको सन्यासी कहते हैं, जिसका अभी घरदार से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने घर वालों से बात नहीं करेगा, उनसे मिलेगा नहीं, जरूर मिलेगा वो, लेकिन उसने ऑफिशियली जो नाता है वो केवल अपने घर के 4 लोगों से न रखते हुए सारे संसार से बना लिया उसने, उसको सन्यासी कहते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सन्यासी मतलब जिसने घरदार छोड़ दिया। अरे घरदार नहीं छोड़ा उसने सारे विश्व को अपना घर बना लिया। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, उनका परिवार था, तो प्रभुपाद ने जब 1965 में यहाँ से जाने के पूर्व उनका भी परिवार था, बिजनेस था। यहाँ ग्रैंड रोड में उनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था, इलाहाबाद में उनका बिजनेस था, प्रयाग फार्मेसी, और परिवार था। पर प्रभुपाद ने जब संसार को त्याग के संन्यास लिया तो प्रभुपाद ने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ा, ऐसा थोड़ी है। प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तो मेरे एक 4-5 बच्चे थे, अभी क्या है, मेरे हजारों बच्चे हैं। तो एक सन्यासी जब घर छोड़ता है तो इसके लिए कि सारे विश्व को अपना घर बना ले, केवल कल्याण अपने घर के 4 लोगों का नहीं, अभी तो पूरे विश्व का होना चाहिए, इस भावना के साथ। और एक बार जब उनके शिष्य उनसे पूछ रहे थे रामानुजाचार्य के कि आपने संन्यास लिया लेकिन आपने आपके जो कजिन है, उनके जो लड़के हैं, उनको छोड़ा नहीं, दाशरथी, ऐसा कैसे? तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अरे आप नहीं जानते,
लेकिन दाशरथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दाशरथी क्या है? बहुत ही भगवान का महान भक्त है। आप इनके बारे में नहीं जानते हो। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक सन्यासी के पास दंडा रहता है, संन्यास दंडा, कमंडल रहता है, कहते हैं कि जिस प्रकार मेरा ये संन्यास दंडा है उसको मैं छोड़ नहीं सकता कभी, वो मेरा अभिन्न अंग है। जैसे हम लोगों के लिए क्या है, ये जप माला हमारी क्या है, हमारा अभिन्न अंग है शरीर का। इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे लाइफ का मेन पार्ट है। यही हमारी पत्नी है, यही हमारे पति है, यही बच्चे हैं। 24 घंटे इनका ही चिंतन चलता रहता है कि इनको कैसे जल्दी से जल्दी खाना पीना खिलाया जाए, है ना। और रात में फिर सुला देते हैं, आप सो जाओ अलमारी में, कल से मिलूंगा आपसे। भगत लोग 16 माला जैसे हो जाती है, हाँ अभी सो जाओ। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, आपको दिन भर तंग करते हैं ना, ये दो वो दो। जब बच्चा सो जाता है आप क्या बोलते हैं, सो गया, शांति। फीडबैक आपका बच्चा है जिसको लेकर आप घूमते हैं। तो आप लोग कर रहे हैं 16 माला, कितने लोग कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। 16 राउंड्स, ओके, अच्छा नंबर है। लगता है अयोध्या यात्रा के बाद बढ़ गया नंबर। अच्छा, मिनिमम 4 करने वाले कितने लोग हैं, जिसमें 16 भी आ जाते हैं, ऊपर कीजिए। ओके, कर रहे हैं लोग। तो आज हम कथा के पश्चात 1 राउंड करेंगे सबके साथ, और ये हम हर कथा में करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी हो गया, आपका हनीमून पीरियड पूरा हो गया। अभी ज्यादा से ज्यादा आपको चैंटिंग करना है और थोड़ा सा सीरियस होना है भक्ति में, क्योंकि मनोरंजन अभी हो गया 1 साल का, है ना। ससुराल अब आ गए आप मायका छोड़ के, तो ससुराल में ससुराल जैसा रहना पड़ेगा ना। मायके में चल जाता है जैसे भी रहो, ससुराल में अभी सास ससुर जो कहेंगे वैसे रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा। और धीरे धीरे है तो यही मायका है अपना, लेकिन अभी सास ससुर जैसे लग रहे हो लोग। तो अभी इसको आपको पुनर्जागृत करके देखना है कि यही माता पिता है यहाँ पे, राइट। तो उस प्रकार रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो दाशरथी, ये क्या है, मेरा अभिन्न अंग है मेरे शरीर का। जिस प्रकार ये बीड़ी बैग है हमारे लिए, उस प्रकार मेरे लिए संन्यास दंडा है मेरा। कैसे हैं आप यात्रा पे आए नहीं, तबीयत खराब थी, अब ठीक है। जो लोग यात्रा नहीं आ पाए, कोई दुखी मत हुई क्योंकि अगली बार वापस हम जाएंगे। काफी गुस्सा है आप लोग, लेकिन इस बार ट्रेन का टाइमिंग देख के जाएंगे। थोड़ा रोमांचक होना चाहिए, नहीं? रोमांचक हो गया अपना यात्रा एक तरह से देखा जाए तो। जो इसको भगवत गीता की दृष्टि से देखेगा उसके लिए रोमांच है। जो गीता की दृष्टि से नहीं देखेगा उसके लिए फिर दुख ही दुख है, लेकिन जो भगवान के योजना और उनके दृष्टि से देखेगा उसके लिए आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तैयारी करनी चाहिए हमको फिर अगले यात्रा की, नहीं? जल्दी से पंढरपुर तो 1 दिन में हो जाएगा लगता है यात्रा, शॉर्ट, सैटरडे संडे। आषाढ़ी, देहू और पंढरपुर। अच्छा, आपको कनेक्टिंग यात्रा अच्छा लग रहा है बहुत, एक धाम से दूसरा धाम। मैं लास्ट ईयर गया था तो 8-9 धाम कवर किए थे, आपको बताया था मैंने, एक साथ 15 दिन। रात में ट्रेन में सोना, दूसरे दिन सुबह धाम में दर्शन, फिर ट्रेन पकड़ना, रात में ट्रेन में आराम करना, फिर दूसरे दिन धाम दर्शन। ऐसे साउथ इंडिया से वेस्ट पूरा
तिरुपति से लेकर मायापुर तक, जगन्नाथपुर तक कवर करके आए थे हम लोग। ठीक है, हमारी यात्रा कमेटी के लोग, उनसे चर्चा करके हम लोग आपकी नई यात्रा का आयोजन करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहले इसी यात्रा का कोई थकान है जरा दूर कर लीजिए, है ना? हाँ, तो फिर रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मेरे लिए। तो इसमें क्या खासियत है रामानुजाचार्य? फिर दाशरथी को पूछने लगे रामानुजाचार्य, सॉरी वो शिष्य पूछने लगे कि ऐसी क्या खास चीज है दाशरथी में कि आप उसको इतना मानते हैं। उसमें रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं आपको एक प्रसंग का वर्णन बताऊंगा। तो एक बार ऐसा प्रसंग है कि रामानुजाचार्य दाशरथी के साथ बैठ के कुछ पढ़ रहे थे, दिव्य प्रबंध, है ना, जैसे भागवत पढ़ते हम लोग, इसी प्रकार का ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते एक कविता के प्रसंग में आए जहां पे भगवान का गुणगान हो रहा था और भगवान की स्तुति हो रही थी, है ना। तो रामानुजाचार्य देख रहे थे कि जब दाशरथी ये सुने तो आगे बढ़े नहीं, वहीं बैठ के चिंतन करने लगे कि भगवान कितने कृपाशाली हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग कथा सुनने बैठते हैं या गीता पढ़ने बैठते हैं या भागवत पढ़ते हैं, कुछ प्रसंग आपको इतने अच्छे लगते हैं कि आप उधर डूब जाते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं आप और उसका आस्वादन करते हैं कि कितना भगवान का कृपा है, भगवान का प्रेम है। या कभी आप दर्शन करते हैं भगवान का, तो भगवान का दर्शन करते करते उधर ही डूब जाते हैं, देखते रहते हैं भगवान कितने कृपाशाली है, कितने सुंदर हैं। या आप लोग कभी जब करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि भगवान के नाम में कितना मधुरता है। तो उस प्रकार दाशरथी रुक गए वहीं पे और भगवत प्रेम से उनकी आंखों में अश्रु आ गए। रामानुजाचार्य आगे बढ़ रहे थे, रामानुजाचार्य देखा कि इसका भक्ति कितना महान है, भगवान से प्रेम जब हमें हो जाता है तो उस प्रेम को एक्चुअली वही समझ सकते हैं जिनको उनसे प्रेम है, बराबर। एक वकील दूसरे वकील को समझ सकता है कि वो क्या बोल रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे वकील क्या बोलना चाहता है कोर्ट कचहरी में जब पुलिस प्रेजेंट करती है उसको। उसी प्रकार जो भगवान का प्रेमी है वही समझ सकता है दूसरा भगवान का प्रेमी कैसे वो प्रेमी है। और अब ये प्रेम जो रहता है ये केवल नाम के लिए नहीं है, इसकी परीक्षा भी होती है। आज अगर आप हम कहेंगे कि हमें राधा गोपीनाथ जैसे बहुत प्रेम है, तो उस प्रेम की परीक्षा भी होगी और उस परीक्षा में कितने उत्तीर्ण होंगे हम, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हर किसी की परीक्षा होगी। आप बोलेंगे बहुत प्रेम करता हूं मैं राधा गोपीनाथ से, श्रील प्रभुपाद से या फिर वैष्णव से, तो उसकी परीक्षा की जाती है। तो दाशरथी के ये इतने भगवत प्रेम, उसकी परीक्षा हुई। एक बार ऐसा हुआ कि महापौर्ण जो कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु थे, मैनेजर लोग किधर है, आशीष प्रभु किधर है, हाँ बैठे हैं ना इधर, मनीष प्रभु आशीष प्रभु, हाँ बैठिए। मैनेजर सेवक, बड़ा कष्ट उठाया उन्होंने आपकी यात्रा टिकट बुक करने के लिए। उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए 3 बार, हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये इसीलिए ताकि अगली बार वापस आप टिकट निकाल सके। ये अगली बार का इंस्टॉलमेंट था, एडवांस में दे रहे हैं हम आपको। हाँ बैठिए, बैठ जाइए। तो ये परीक्षा होती है हम सबकी, और ये परीक्षा होने का टाइम आ गया था उनका। तो एक बार रामानुजाचार्य के गुरु महापौर्ण, उनकी लड़की का विवाह एक जगह हुआ था और उनकी लड़की जब ससुराल में थी, तो आपको ससुराल मालूम है, ससुराल का वर्णन मैंने अभी किया आपको।
वास्तविक ये तो हमारा मायका है, लेकिन अभी ससुराल लग रहा है, अलग बात है। लेकिन रामानुजाचार्य के गुरु की लड़की महापौर्ण की एक बार मायके में एक ऐसा प्रसंग आया कि वैदिक काल में ये पद्धत थी, आजकल कितनी प्यूरिटी है पता नहीं। जब मासिक धर्म होता है स्त्री का, तो उस समय स्त्री पूरा होने के बाद नदी में जाकर स्नान करके आती है। वे चलन था उनका, एक कल्चर था शुद्धिकरण के लिए। तो एक बार ऐसा होता है कि महापौर्ण की जो लड़की है जिसका विवाह वहां हुआ था, वो नदी में स्नान करने के लिए जाने वाली थी, ऐसे ही मासिक धर्म के पीरियड के बाद। तो ऐसा हुआ कि वो बोले कि मैं तो अकेली हूँ, नदी में अकेले कैसे स्नान करने जाऊं। तो इस पे उसके मायके वाले ससुराल वाले गुस्सा हो गए, बोले कि आपके मायके वालों ने बहुत सारे नौकर चाकर दिए हैं ना आपको, जाओ उनको लेके। ऐसा ताना मार दिया उन्होंने। ऐसा होता है ना, घर गृहस्थी में होता है ऐसा। घर में जाकर लड़ना मत, ये कह के कि क्लास में यही बताया था, लड़ाई झगड़ा करके करना, ऐसा होता है ससुराल मायका। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही कठिनाई से भरा रहता है जीवन। पहले माता पिता के पास रहना, फिर जिनसे प्रेम है आसक्ति है उनको छोड़ देना, और ऐसी जगह पे जाना जहां पे कोई जानता भी नहीं उनको, बराबर। उस जगह में एडजस्ट होना और सारी जिंदगी वहां बितानी है, बड़ा चैलेंज है, ये आपको नहीं समझ में आएगा, बराबर। लेकिन आपकी अगर कोई कन्या होगी, जब वो जाएगी ससुराल, तो आपको तब समझ में आएगा दुख और दर्द क्या होता है। तो काफी कष्ट भरा जीवन होता है, बड़ा प्रेरणादायी है कि कैसे अनेक अनेक अलग अलग स्थितियों में सेवा हमें करना पड़ता है, राइट। तो जब इनको ऐसा ताना मारते हैं ये लोग कि जाओ तुम्हारे नौकर चाकर बहुत सारे आए हैं, इसका मतलब क्या था कि वो एक्चुअली वैदिक भाषा में उसको स्त्री धन करके कहते हैं, जो डाउरी रहता है। एक्चुअली डाउरी नहीं होता वो, डाउरी यानी कि हुंडा बोलते हैं मराठी में, हुंडा। तो अभी उसको कोई लोग हुंडा बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं स्त्री धन। स्त्री धन यानी कि जब स्त्री ब्याही जाती है, उसका विवाह होता है, उसके साथ मायके वाले कुछ पैसा, गाड़ी बंगला जो भी रहेगा आपके हिसाब से, आजकल तो सिस्टम है ना, क्योंकि लोग जबरदस्ती करते थे, इसलिए उसको सिंप्लीफाई करके कानून में लाया गया है कि ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, बट आपकी इच्छा से जो आप दे सकते दे सकते। तो कहते हैं कि हाँ बहुत सारा दिया है ना उन्होंने, जाओ उनको लेकर। तो ये बड़ी नाराज हो जाती है कि ऐसे कैसे कह दिया। तो ये सीधा मायके चली आती है, अपने पिता के पास आती है, महापौर्ण के पास, और कहते कि ऐसा ऐसा हुआ और वो लोग मुझे ऐसा ऐसा कहते हैं, मुझे ताना मारते हैं। तो महापौर्ण बोले कि इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप क्या करो, रामानुजाचार्य के पास जाओ, जो कि हम सबके गुरु हैं, वही उसके ऊपर कुछ उत्तर देंगे आपको। तो ये लड़की रामानुजाचार्य के पास आती है और रामानुजाचार्य कहते हैं कि क्या मामला है, बताती हूँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस समय दाशरथी उनके बाजू में बैठे रहते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं अच्छा आपको सर्वेंट चाहिए, अच्छा दाशरथी इधर आओ, इनको एक सर्वेंट चाहिए, आप सर्वेंट बन के जाओ। दाशरथी तुरंत रेडी, एक झटके के अंदर। अब कौन लड़की है, उसके घर में जाके क्या सेवा करना है, कुछ भी पता नहीं, उनको सीधा जाके सेवा में लगा देते हैं। तो ये जो उनकी कन्या है दाशरथी को लेके जाती है, पता है कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं नौकर को, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सारे घर के छोटे छोटे मोटे काम। विचार कीजिए दाशरथी मतलब कौन थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य के राइट हैंड। जैसे आज आप बोलेंगे कि एक राजा का अगर प्रधानमंत्री है तो उसका मुख्यमंत्री राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, राइट। अनेक अनेक मंत्री होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की विचार शैली ऐसी है कि आप जितने बड़े हो जाते हैं उतना आप अपने आप को छोटा मानते हैं।
और भौतिक जगत में कैसा है, जितना छोटा उतना अपने आप को बड़ा मानता है वो। और इसीलिए आध्यात्मिक जो व्यक्ति है वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि संसार में लड़ाई किसके लिए है, मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं। सब लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं कि मैं बड़ा हूं, लेकिन संसार में कोई बड़ा हो ही नहीं सकता किसी के सामने। सबसे बड़े तो भगवान है, राइट। आज अगर कोई बड़ा हो गया है तो उससे बड़ा और कोई आता है, उससे बड़ा और कोई आता है। इसीलिए ये कंपटीशन कितने भी करो आप, इससे कभी आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें अंतिम निर्णय आपको कोई मिलेगा ही नहीं। लेकिन आध्यात्मिक में कैसा है, जितने हम बड़े होंगे उतने आपको हम समझते हैं, और इसीलिए आप अननेसेसरीली आपका टाइम बर्बाद नहीं होता किसी के साथ कंपटीशन करते हुए। कई बार लोग छोटे छोटे झगड़ों में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कैसे सही हूँ, वो कहेगा नहीं मैं सही हूँ। जब आपको पता चले कि सामने वाला कभी हार ही नहीं मानेगा, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, तो जब करने का टाइम कब मिलेगा, है ना। तो उस समय उसको बोलना चाहिए ठीक है आप बड़े हैं, मैं अपना जप करते रहूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दाशरथी एक साधारण नौकर की तरह काम काज करते हैं घर में, उनके झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना, ये वो। अभी जो मायके वाले लोग हैं, ससुराल वाले लोग हैं, इनको पता चलता है कि अरे ये दाशरथी मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो रामानुजाचार्य का क्या है, राइट हैंड। लेकिन यही तो असली राइट हैंड होता है, जो अपने आप को कुछ भी ना समझे और गुरु के लिए कोई भी सेवा करने के लिए रेडी हो। यही तो उनकी भगवत प्रेम की परीक्षा है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम कोई भी सेवा कैसी भी स्थिति में करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और अगर प्रेम नहीं है तो केवल दिखावटी आंसू। शास्त्र में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांते की हरे भक्ति उत्पाते केवल कल्पते। ऐसे जो आंसू है नकली, जो बिना भक्ति के निकलते हैं, वास्तविक ये शास्त्रों के मर्म को पोंछ डालते हैं। शास्त्रों में जो मर्म दिया गया है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, ये सिद्धांतों को ही पोंछ डालते हैं ऐसे आपके आंसू। तो ऐसे डुप्लीकेट आंसुओं से हम भगवान को नहीं रिझा सकते, भगवान के भक्तों को नहीं रिझा। इसकी परीक्षा होती है, और इनकी परीक्षा हुई और परीक्षा में पास हो गए। तो जब इनको पता चला कि अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनमें से 2-3 लोग रामानुजाचार्य के पास गए, बोले कि अरे आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। रामानुजाचार्य का भी किसी को समझाने का तरीका कैसा, देखिए। रामानुजाचार्य उनके मायके वालों को समझा, ससुराल वालों को समझाना चाहते थे कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, आपके घर में स्त्री आई है उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे माध्यम से समझाया जिससे दाशरथी की परीक्षा हुई, उनको भी समझ में आया। और वो बोले कि जो ससुराल वाले आए थे, बोले कि सर हमने पहले ही बहुत सारे पाप किए हैं, और इतने भगवान के महान भक्त के हमारे घर में लाकर आप इतना सेवा करवा रहे, उससे हमारा और पाप बढ़ते जा रहा है, कृपया करके उनको वापस लेके जाइए। मैटर सॉल्व। दाशरथी चले गए और उनकी जो कन्या थी वो फिर शांति से रहने लगी, ठीक ठाक से रहने लगी उनके ससुराल में। तो कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में ना केवल लेक्चर से काम नहीं होता है। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यात्रा में मिल गया होगा। बहुत सारी चीजें हमको सेवा करते करते सीखने को मिलती हैं, राइट। जितने भी हम चीजें सुनते हैं, समझते हैं, उसका एप्लीकेशन कब करेंगे, जब टाइम ही नहीं, एप्लीकेशन करेंगे तो समझ में आएगा ना कि मैं कितना अप्लाई कर पा रहा हूँ। यात्रा में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, हमने जितना सुना कथा कीर्तन में, और नहीं किया होगा तो अभी आने वाली यात्रा में अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम लोग प्लान बनाते हैं, भगवान प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो अपने डिसाइड करते हैं, कैसे करना है इनका प्लान एग्जीक्यूट, राइट। तो इस प्रकार दाशरथी की इस प्रकार सुंदर यहाँ पे कथा है ये, और उन्होंने फिर वापस ससुराल जाके विनती किया दाशरथी से कि आप प्लीज चले जाइए, हम लोग सेवा कर लेंगे, प्रेम से रहेंगे। वो चले गए वापस। उसके बाद और एक प्रसंग का वर्णन है दाशरथी को वर्णन करने के बाद, कि महापूर्ण के एक गुरु भाई थे,
यानी कि श्रीपाद रामानुजाचार्य इनके गुरु कौन हो गए? महापूर्ण। और महापूर्ण के गुरु कौन थे? श्रीपाद यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य के एक शिष्य थे जो कि महापूर्ण के गुरु भाई हो गए। यानी कि जैसे अभी आप यहाँ पे सब तो गुरु भाई और गुरु बहन है आप लोग, गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर। तो महापूर्ण के ऐसे गुरु भाई थे, भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। उनका जब अंत समय आया तो वो शूद्र जाति के थे, है ना, मतलब भौतिक दृष्टि से शूद्र जाति के थे। जो इनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा था कि देखो महापूर्ण, ये मेरा जो शरीर है ये यमुनाचार्य की सेवा करके पवित्र हो गया है। जब मेरा अंतिम समय आएगा तो इसे आप इसका संस्कार वैष्णव पद्धति से करना, इसको यहाँ वहां मत फेंकना जैसे शूद्रों के लिए किया जाता है। तो रामानुजाचार्य महापूर्ण ने कहा ठीक है। और जब इनका अंतिम समय आया और इन्होंने शरीर त्याग दिया तो महापूर्ण ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार ब्राह्मण पद्धति से किया, जबकि ये शूद्र जाति के थे। लेकिन वैष्णव तो ये सब चीजों से परे होते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र। लेकिन समाज उस समय इतना जातिवाद में था, आज से 1000 साल पहले, आज भी है। विचार कीजिए, एक शूद्र का अगर लास्ट राइट्स एक ब्राह्मण पद्धति से किया जाए तो कितना बवाल मचा होगा। तो बड़ा हड़कंप मच गया, अरे ऐसे कैसे आपने मतलब जो लोग भक्त नहीं थे वो लोग हल्ला करने लगे कि आपने एक शूद्र का ब्राह्मण के जाति से क्यों उसका अंतिम संस्कार किया। तो रामानुजाचार्य भी काफी उस समय डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने महापूर्ण से बात किया कि सर मेरा आपको प्रणाम है, आप मेरे गुरु हैं और हम सब मिलके भक्ति की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ये कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं बीच बीच में, तो उससे काफी मेरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है, कार्यक्रम। तो उस समय रामानुजाचार्य जब ऐसा बोले तो महापूर्ण बोलने लगे कि अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि महापूर्ण जो मेरे गुरु भाई हैं उनका अंतिम संस्कार इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने शास्त्रों के रेफरेंस दिए। उन्होंने कहा कि जटायु क्या थे? एक व्यक्ति भी नहीं थे, पंची की योनि में थे ना। उनका अंतिम संस्कार भगवान राम ने एक वैष्णव पद्धति से किया। विदुर जी ये भी शूद्र जाति के थे, उनका भी अंतिम संस्कार वैष्णव पद्धति से किया। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है, तो मैंने कहा गलत किया। तो रामानुजाचार्य पैसे का बोले हाँ शास्त्रों में ऐसे उदाहरण तो है, लेकिन उस समय फिर रामानुजाचार्य कहने लगे कि मुझे एक प्रश्न है कि जब मैंने इनको देखा, इनका जब अंतिम समय था, ये जब शरीर छोड़ रहे थे, उस समय मैंने देखा कि वो ना तो भगवान का नाम ले रहे थे ना अपने गुरु का नाम ले रहे थे। ऐसा कैसे? और इनको सदगति कैसे प्राप्त हुई होगी अगर इन्होंने अंतिम में भगवान का नाम लिया नहीं लिया? तो उस समय रामानुजाचार्य कहने लगे, ये प्रश्न रामानुजाचार्य ने पूछा महापूर्ण से। तो उस समय महापूर्ण बहुत सुंदर चीज कहते हैं। महापूर्ण कहते हैं कि जब भक्त अपना शरीर छोड़े उस समय उसके मुख से भगवान का नाम निकले या ना निकले इसकी चिंता भगत को नहीं करनी होती है। मतलब करनी होती है, निकलेगा तो बढ़िया है, लेकिन आपका शरीर ही ऐसा हो गया, आपके शरीर की अवस्था ऐसी हुई कि आप भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। उसकी चिंता किसको करनी है? भगवान को करनी है। अगर पूर्ण जीवन काल में आपने भक्ति किया होगा तो पैनिक नहीं होना है आपको, कह रहे अभी कृष्ण का नाम नहीं आ रहा है। अगर जैसे ये कैसे होता है, जैसे आपने समझो अगर पूरे महीने अगर काम किया है कंपनी में तो महीने के एंड में आपको सैलरी मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भले लास्ट के दिन में कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए या फिर आप अब्सेंट रहे तो भी आपको मिलेगा ना, जितने भी दिन आपने भरे हैं सबका। उसी प्रकार जब जीवन काल में हमने अगर भगवान का भक्ति किया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका आपको वांछित फल मिलेगा। महापूर्ण कहते हैं इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, इसकी चिंता भगवान करेंगे। तो उस समय रामानुजाचार्य कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक वचन भगवान वराहदेव ने, पीछे कुर्सी है तो उनको कुर्सी में बिठाऊं या फिर यहाँ बिठा दो जहाँ जगह है वहां पे। अगर आप नहीं कोई बात नहीं, अगर आप खड़े रहने से खड़े रहिए, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा वर्णन रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैंने भी सुना है शास्त्रों में। एक बार भगवान वराहदेव जब भूमि का उद्धार कर रहे थे
भूमि देवी, आपने सुनी होगी कथा वराह देव की। तो उस समय भगवान वराह ने कहा था कि मेरे भक्त को, गीता के 8वें अध्याय में भी यही लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं अर्जुन से कि अंत में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे मुख से मेरा नाम निकलेगा पक्का, लेकिन अगर नहीं भी निकल पाया तो वो चिंता मेरी है, आपकी नहीं है, क्योंकि मैं आपका क्या हूँ, एम्प्लॉयर हूँ। आप एम्प्लॉय है मेरे, आपने काम किया है ना, पगार देने का काम मेरा है, आप चिंता मत करो, है ना, ऐसा करके कहते हैं। लेकिन उस समय महापुरुष ने कहते हैं, लेकिन हाँ उस समय भगवान वराहदेव ने क्या किया था, भूमि यानी कि उनकी पत्नी है, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए बोला था। हो सकता है अपनी पत्नी को इंप्रेस करने के लिए बोला हो तो ऐसे, मतलब ये लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की बात को कैसे सच माना जाए। भगवान को भी कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति समझकर चर्चा की जाती है। कभी कभी आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं तो फिर पत्नी को खुश करने के लिए बोल देते हैं किसी को, हाँ चलो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, होता है ना, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है भाई, वो अगर गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे ऐसे पागल व्यक्ति का क्या बात सुनना जो अपने पत्नी के प्रेम के नशे में रहकर बोला है ये सब। उस समय रामानुजाचार्य बहुत सुंदर चीज कहते कि देखो, जब माता और पिता दोनों साथ में हो तो हमारा उद्धार तो निश्चित ही है, और खास करके जब माता साथ में हो, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ है तब तो हमारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि राधा रानी जो भी कहेगी कृष्ण को सुनना ही पड़ता है। कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण क्या है, राधा रानी के अधीन है। इसलिए वास्तविक देखा जाए तो भगवत दृष्टांत में, फिलॉसफी में भगवान से महान कौन है, भगवान की भक्त राधा रानी। इसलिए वृंदावन में लोग क्या कहते हैं, आपने सुना क्या, लोग कोई बोल रहा है कि कृष्ण कृष्ण, कोई बोल रहा है क्या, कोई कृष्ण बोलता ही नहीं। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसा, शास्त्रों में कहा गया हरे नाम हरे नाम, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राधा रानी का नाम लिया जा रहा है। क्यों, प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, क्योंकि सारे ब्रजवासी जानते हैं कि राधा रानी की कृपा अगर मिलेगी तो कृष्ण की कृपा तो ऐसे ही मिल जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के अधीन है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले हरे आता है, हरे यानी कि राधा, उसके बाद कृष्ण का नाम आता है। या फिर जब हम हरे राम बोलते हैं तो पहले हरे यानी कि सीता देवी, फिर राम आता है, सीताराम बोलते हैं ना हम लोग, राइट, राम सीता नहीं बोलते, या नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण राधा नहीं बोलते, राधा कृष्ण बोलते हैं। उसी प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार एक दूसरे प्रसंग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और एक प्रसंग आता है यहाँ पे आगे कि एक बार रामानुजाचार्य ये कुरेश देखते हैं कि एक गूंगा और अंधा व्यक्ति था, उसको लेकर रामानुजाचार्य क्या कर रहे हैं, अपने कुटीर के अंदर लेके जा रहे हैं। अंधा नहीं, गूंगा, एक गरीब व्यक्ति था, गूंगा व्यक्ति था, उसको लेकर अपने रूम के अंदर जा रहे थे। रामानुज कुरेश देखे क्या कर रहे हैं, तो दरवाजे का एक होल से उन्होंने ऐसा आग डाल के देखा, तो रामानुजाचार्य उसको दिखा रहे थे कि देखो ये जो मेरे चरण हैं यही तुम्हारे उद्धार का मेन स्रोत है। इस चरण के ऊपर क्या करो, अपना सर रखो। मतलब रामानुजाचार्य से बढ़ चढ़ के नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि जो भगवान है ना वो दिखा सकते हैं, रामानुजाचार्य स्वयं। तो कुरेश देखे और बोले कि अरे हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई, काश मैं भी इनके जैसा अनपढ़ होता। और कभी कभी अनपढ़ रहना अच्छा होता है, ज्यादा पढ़े लिखे होने से क्या होता है, अहंकार होता है और डाउट आता है, अरे ये सही बोल रहा है क्या सामने वाला, और सामने वाला समझाने की कोशिश भी करे, आप समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। इसलिए कभी कभी एकदम मुझे कुछ आता नहीं है ऐसा रहना अच्छा ही होता है। आने के बाद तो यही भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन सब कुछ सीखने के बाद अगर भाव आए कि मुझे सब कुछ आता है तो हमें कुछ भी नहीं आता है।
गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। लोग ऐसे ऐसे संसार में है कि इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित होने के बाद भी भगवान और भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो नम्रता नहीं है। तो शास्त्रों को पढ़ने से नहीं समझा जाता, शास्त्रों को जीने से समझा जाता है। शास्त्र जीना एक होता है और एक पढ़ना होता है। पढ़ने के लिए हम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको जीवन जीना एक अलग बात होती है, लाइफ में उतारना अलग बात होती है, राइट। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य के ऐसे कई छोटे छोटे प्रसंग दिए गए जो हाईलाइट करते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कैसा भाव होना चाहिए। इसके बाद जब ये चैप्टर पूरा होता है तो एक ऐसा प्रसंग आता है जो प्रसंग पूरे रामानुजाचार्य के चरित्र का सबसे बड़ा हाईलाइट है। यहाँ से स्थिति ऐसे बदलती है रामानुजाचार्य के जीवन की कथा की, जो कि इसका अंतिम उपसंहार यहाँ से होगा, चालू होगा, अंतिम कंक्लूजन पार्ट यहाँ से आना चालू हो जाएगा। एक बार रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं, देखते हैं कि गोष्ठीपूर्ण अंदर क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान के, मतलब ध्यानस्थ अवस्था में बड़े भाव से। कुछ समय बाद रामानुजाचार्य को पूछते हैं कि आप क्या ध्यान कर रहे थे। रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण उनके जो गुरु है वो कहते हैं कि मैं मेरे गुरु के चरण के ऊपर ध्यान कर रहा था। मेरे गुरु के चरण, मेरे गुरु का पवित्र नाम, वही हमारे क्या है, उद्धार का एकमात्र साधन है। इस प्रकार उनके कई दिन बीत रहे थे श्रीरंगम में। उस समय एक ऐसी घटना होती है कि जो हमने पहले देखा था, चोल राजा वहां पे थे एक, चोल राजा, ये वो चोल राजा नहीं है जो पहले वाले थे, ये दूसरे चोल राजा हैं। ये बड़े शिव भक्त थे, लेकिन तथाकथित शिव भक्त थे, वास्तविक शिव भक्त नहीं थे। जो वास्तविक शिव भक्त होता है वो भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। जो वास्तविक शिव भक्त नहीं है वो क्या सोचता है कि अरे सब लोग शिव बन जाए, सारे शिव के भक्त होने चाहिए, नहीं तो क्या है, सबको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ये संसार में जितने भी आज लोग हैं जो कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे धर्म को, कि हमारा धर्म बड़ा है और दूसरा धर्म छोटा है, ये लोग भगवान के भक्त है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद का मैं आज लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद कहते हैं कि एक गेस्ट उनके पास आया था, वो बोलता है कि आपका क्या मत है बहुत सारे धर्मों के बारे में। संसार में बहुत सारे धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह वगैरह। प्रभुपाद बोले देखो हमारी व्याख्या एकदम साधारण है, सिंपल है। जो भी भगवान का भक्त है वो भगवान से प्रेम करेगा, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, या कोई भी हो। भगवत प्रेम की परीक्षा क्या है कि मैं भगवान से प्यार करता हूं, तो कोई भी धर्म का होने दो। और जब मैं भगवान से प्यार करता हूं तो मैं बाकी जो भगवान के भक्त है उनसे भी प्यार करता हूं, चाहे वो हिंदू धर्म में आए, क्रिश्चियन में आए, इस्लाम में आए, कोई भी आए। और अगर कोई धर्म बोलता है कि नहीं यही सबसे बड़ा है, मतलब मैं ही सबसे बड़ा धर्म हूं और मैं उनको मेरे धर्म में लाना चाहता हूं, मतलब आप भगवान को नहीं समझ पाए, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है ही नहीं, राइट। तो ये ऐसे राजा थे तथाकथित शिव भक्त, ये बोलने लगे कि मैं शिव भक्त हूं, मेरी सारी प्रजा शिव भक्त होनी चाहिए, शिव से बढ़कर कोई नहीं है, और जो शिव को नहीं मानता है उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो इन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया पूरे राज्य में, देश में, कि जो शिव भक्त नहीं थे उनको, अगर वो नहीं मानेंगे उनका कत्लेआम। तो कुछ लोग डर के मारे कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग वहां से पलायन कर गए, कुछ लोग कुछ रिवार्ड मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगी, ये समझकर उनको स्वीकार कर ले कि भाई शिव ही महान है। शिव तो महान है, लेकिन शिव अपने से महान विष्णु को मानते हैं, ये शास्त्रों के सिद्धांत तत्व है। लेकिन कोई अहंकारी जब हो जाता है कि सब कुछ मैं जो कहूंगा वही होगा, तो ऐसे लोग समाज में उत्पात मचाते हैं। तो ये इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था पूरे देश भर में। और इनके कोर्ट में कुरेश के एक शिष्य थे, इनके राज दरबार में। तो ये जाके उनको बोले चल राजा को, कह रहे राजन सुनो, आप पूरा ढिंढोरा पीट रहे पूरे देश भर में, लेकिन जब तक आप कुरेश और रामानुजाचार्य इनको कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपका कुछ काम बनने वाला है नहीं। देखो ये सब भगवान की योजना से हो रहा है, इससे पूरा क्रम बदल जाएगा। देखिए यहाँ से कथा कहाँ गई। तो रामानुजाचार्य इनको अभी हराना है,
तो समाप्त करना है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये अपने 2-3 ऐसा एक टोली बनाते हैं सैनिकों का और फरमान भेजते हैं जाकर श्रीरंगम में। तो उस समय की बात है जब रामानुजाचार्य को कुरैश स्नान करने का पानी दे रहे थे, उस समय बाहर दरवाजे पे आवाज आता है कि चोल राजा के सैनिक आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो कुरैश समझ जाते हैं कि ये क्या है, बड़ा खतरे का समय है। इस समय हमारे देश पर क्या हो गया है, आक्रमण हो गया है चोल राजा का। और चोल राजा ये कहने जा रहा है कि अगर आप शिव को नहीं मानेंगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। और रामानुजाचार्य तो कट्टर वैष्णव थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, थोड़ी मानने वाले हैं। कुरैश भी नहीं मानने वाले, लेकिन कुरैश जानते हैं कि इस समय अभी रामानुजाचार्य का जिंदा रहना बहुत जरूरी है इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और भक्ति के और बहुत सारे कार्यक्रम बाकी है पूरे विश्व के लिए। तो उस समय कुरैश श्रीपाद रामानुजाचार्य के जो भगवे कपड़े थे, वस्त्र, उनको धारण करते हैं और बाहर जाके बोलते हैं मैं ही रामानुजाचार्य हूं, लेके चलो मुझे। तो ये चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनके गुरु महापूर्ण रामानुजाचार्य के, वो सोचते हैं कि कुरैश अकेला क्यों जा रहा है। उनको समझ में आता है क्या होने वाला है, आगे घटनाक्रम क्या होने वाला है, इनकी मृत्यु होने वाली है कुरैश की। तो महापूर्ण ऐसे महान व्यक्ति थे जो, देखिए भगवत परंपरा में जितने भी भगवान के भक्त होके गए हैं, कि चाहे गुरु के गुरु ही क्यों ना हो, ये कभी सोचते नहीं कि मैं गुरु हूं और ये मेरा चेला है और ये मेरे चेले का चेला है। महापूर्ण सोच रहे हैं कि मैं सेवक हूं, रामानुजाचार्य के गुरु है वो, और कुरैश कौन है, उनके सेवक है रामानुजाचार्य के। लेकिन कुरैश रामानुजाचार्य के वस्त्र पहन के निकल जाते सैनिकों के साथ, उनको पता है ये रामानुजाचार्य को मारने के लिए आए हैं। तो उसके बाद महापूर्ण उनके पीछे जाते हैं ये सोचकर कि मैं भी कुरैश का साथ दूंगा और रामानुजाचार्य को यहाँ से, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के इतिहास में शिवाजी महाराज की कथाओं में, पुरंदर वेड़ा, राइट, शिवाजी महाराज वहां से निकलते हैं ना बाहर, क्योंकि एक राजा का जीवित रहना प्रजा के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राजा रहेगा तो आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। अगर राजा ही नहीं है, राणा प्रताप की कथाएं भी ऐसे बहुत सारी हैं, ये तो जस्ट हिस्टोरिक में एविडेंस आपको बता रहा हूं, जिसमें एक राजा को जीवित रखने के लिए जो उनके नीचे प्रतिनिधि है वो अपनी जान भी दे देते, क्योंकि राजा रहेगा तो आगे एम्पायर खड़ा हो सकता है, और राजा ही नहीं रहा एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। तो ये कुरैश और महापूर्ण इनके साथ निकलते हैं, और पीछे बच गया कौन, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य कुछ देर के बाद इनको पूरा घटनाक्रम पता चलता है कि क्या हुआ है, कि इस प्रकार चोल राजा के सैनिक आए थे और महापूर्ण और कुरैश उनके पीछे पीछे चले गए। रामानुजाचार्य बड़े दुखी होते हैं कि अभी इनके साथ क्या होगा। है भगवान के महान भक्त, सारी शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी एक मनुष्य जैसा व्यवहार करते, क्योंकि संसार में हमें उसके जैसा रहना पड़ता है, राइट। ये दिखाने के लिए कि विषम परिस्थितियों में भक्ति कैसे करें। उसके बाद उनके जो शिष्य हैं बाकी रामानुजाचार्य के, वो सब कहते हैं कि गुरुजी अभी हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो कुरैश के जो सफेद कपड़े थे गृहस्थ के, वो रामानुजाचार्य धारण करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, वहां से निकल जाते हैं सारे शिष्यों को लेकर। कुछ समय बाद यहाँ पर चोल राजा के दरबार में जब कुरैश और महापूर्ण दोनों आ जाते हैं, तो उसका कथाक्रम बाद में आएगा, इसके बीच बहुत सारी घटनाएं होती है। लेकिन यहाँ पे कुरैश, इनका पता चल जाता है चोल राजा को कि ये तो रामानुजाचार्य है ही नहीं, तो तुरंत ये सैनिक भेजते हैं, जाओ पता करो तुरंत कहाँ भाग गए वो लोग, श्रीरंगम से। तो ये सैनिक तुरंत श्रीरंगम के क्वार्टर में आते हैं मठ में, और यहाँ से पता करना चालू करते हैं। तो पता करते करते इनको पता चलता है कि उस तरफ भागे हैं, और ये तेज गति, क्योंकि ये लोग तो घोड़े पे थे, सवार थे, तेज गति से जाते हुए इनको देख लेते हैं कि वहां आगे बढ़ रहे हैं लोग। रामानुजाचार्य और उनके सारे शिष्य देखते हैं पीछे कि अरे ये लोग पीछे आ गए हमारे, अभी क्या करें। तो उनके कुछ शिष्य रामानुजाचार्य के कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रेत, रास्ते में बहुत सारा रेत था, तो कहते हैं कि थोड़ा रेत हम उठा लेते हैं और इस रेत को भगवान का नाम लेकर रास्ते में फेंकते हुए आगे जाते हैं, बाकी भगवान की इच्छा जो होगा। देखिए भगवान के भक्त भी कैसे होते हैं
कुछ भी योजना कहीं भी भगवान के नाम पर, तो ये लोग रेत उठाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। उस रेत को फेंकते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे पीछे इनके सारे जो शिष्य है ना, सैनिक जो आते हैं, जब उस रेत से गुजरते हैं तो इनके पैर ही वहां पे अटक जाते हैं उस रेत के साथ। ये तो आश्चर्य हो जाता है इनको कि अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हमारे पैर। वो कहते हैं कि अरे ये मंत्रित रेत जो इन्होंने फेंका है, इसमें हमारा क्या हो गया है, पैर अटक गया है। ये लोग तो काला जादू करना जानते हैं, ये लोग सोचते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान कैसे रक्षा करते हैं, कैसे साथ देते हैं, ये बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय है। यू नो, जहां भगवान का नाम उच्चारित किया जाए वहां पे सब कुछ भगवान स्वयं मौजूद रहते हैं। शिवाजी महाराज के प्रसंग में भी देखा होगा आपने, जब संत तुकाराम महाराज की कथा उन्होंने देखा था। संत तुकाराम महाराज को जब शिवाजी महाराज मिलने आए थे तो सारे यवनों ने घेर लिया था, सैनिकों ने, उस जगह को। लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान विठ्ठल क्या हो गए, शिवाजी के रूप में प्रकट हो गए और वहां से निकलकर भाग गए आगे जंगलों की तरफ, और पूरे सैनिकों को घुमा घुमा के परेशान कर दिया, और यहाँ पे शिवाजी महाराज यहाँ से निकलकर भाग गए। भगवान कैसे किसकी रक्षा करेंगे हमें पता नहीं, और भगवान के शुद्ध भक्ति को विशेष रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार ये लोग यहाँ से आगे भाग जाते हैं, रामानुजाचार्य के सारे शिष्य और रामानुजाचार्य, और ये लोग पीछे अटक जाते हैं। और वर्णन है कि नीलगिरी पर्वतों के फुटहिल्स में ये लोग आगे बढ़ते हैं, घने घने जंगलों में। कई दिनों तक ये लोग चलते रहते हैं, कुछ रास्ता पता नहीं चलता है कहाँ पे आए हैं कहाँ पे गए, आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा बहुत सुंदर कथाक्रम आगे आएगा इसका। इस प्रकार जंगलों से गुजरते हुए उनको कई कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, रास्ते में बहुत सारे लोग इनको मिलते हैं। तो ऐसे एक एडवेंचर स्टोरी जैसा है जो आपको आने वाले अगले कथाक्रम में हम बताएंगे। लेकिन इस प्रकार ये लोग, और उस तरफ जो कुरेश और महापौर्ण जो चोल राजा के पास गए, उसकी एकदम भयंकर कथाएं हैं, वो आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके कि कैसे कैसे मतलब भगवान के भक्त अपना सब कुछ त्याग करने के लिए रेडी है ना, अपने गुरु की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। आप देखेंगे उन कथाक्रम में आगे जाकर, ये बहुत प्रचलित कथाएं हैं कि चोल राजा के दरबार में उनकी आंखें निकाल दी जाती है, कुरेश और महापौर्ण की। विचार कीजिए, आप बोलेंगे कि भगवान के भक्तों के साथ क्या हो सकता है, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक यात्रा में एक ट्रेन डिले हो गया है और उसी से हमारा हरिबोल हो जाता है। जबकि महाभारत में वर्णन है पांडवों के साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, विचार कीजिए। और उनके साथ हुआ जो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, राइट। यहाँ कुरेश और महापौर्ण, और कुरेश और महापौर्ण ये सब होने के बाद क्या बोलते हैं कि इससे बड़ा परम सौभाग्य मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं अपना जीवन और मेरी आंखें वास्तविक मेरे गुरु के सेवा में लगा सका। तो विचार कीजिए, ये सब होने के बाद ऐसा भाव आना, ये मतलब क्या है, एक महान भगवान के भक्ति के पद को प्राप्त करने का एक अद्भुत लक्षण है। तो इसीलिए कथाएं पढ़ते रहनी चाहिए, सुनते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही कथाएं सुने जिनमें आपको मनोरंजन होता है। कृष्ण ने कैसे बांसुरी बजाई और गोपियां नाचती हुई आई, वाह, मधुर मधुर मुस्कान। अरे ये जो गोपियां हैं, कोई साधारण गोपियां नहीं है। दंडकारण्य के वनों में जब बहुत सारे ऋषि भगवान राम से मिले थे तो उनको भगवान से आकर्षण हो गया था। राम बोले कि देखो भाई, इस जन्म में तो आपका जो प्रेम आप प्रकट कर रहे हैं, जिस भाव में आप हैं, माधुर्य भाव में, उसका रेसिप्रोकेशन में कृष्ण अवतार में करूंगा। तो ऐसे कई कई भगवान से आकर्षित जीव उनके कृष्ण अवतार में गोपियां बनी उनके साथ रास रचाने के लिए। हमको लगता है कि ऐसे गोपी बन जाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं बनेंगे भाई। कितने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं,
और ये कष्ट किस लिए है? ये कष्ट भी एक सुख है। ऐसा नहीं कि कष्ट है तो हमें कष्ट हो रहा है। जब हम भगवान की भक्ति में कोई संकट आएगा, दुख आएगा, वो सबसे बड़ा सुख है अगर हम उसको भगवान से जोड़कर देखें कि भगवान किस तरह से मुझे अपने पास बुला रहे हैं, भगवान किस तरह से मुझे अपने पास खींच रहे हैं। राइट? और हमेशा भगवान हमारे तरीके से नहीं खींचते, उनके पास अपने तरीके से खींचते हैं। राइट? और हम लोग कहते हैं कि अरे मेरे डायरी में तो लिखा नहीं था, कि मेरे लिस्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि ट्रेन 12 घंटे लेट होगा। मेरे डायरी में लिखा हुआ था ट्रेन तो बराबर टाइम है, ऑन टाइम। 5:45 था ना, तो 4:45 कब था, तो नेक्स्ट डे हो गया 7:45। अब ट्रेलर वहां खत्म नहीं हुआ था, ये तो शुरुआत था। फिर पता चला अरे रात को बस भी भयंकर जर्नी से लेकर जाएगा, घने कोहरे से। आगे वहीं बैठा था, कितना डिग्री, 4-5 डिग्री रहेगा मुझे लगता है। घना कोहरा मतलब आगे कुछ दिखता ही नहीं था, पता नहीं कैसे ड्राइवर गाड़ी चलाया। वो खाली देख रहा था रास्ते में, खाली रास्ता दिख रहा है बस इधर, इमीडिएट मतलब इतना डिस्टेंस पे दिख रहा होगा बस। तो हमारी डायरी में कुछ अलग लिखा हुआ था, भगवान ने अपने डायरी पे कुछ अलग ही लिख के रखा था, जो कि अंत तक चलता रहा। और हमें इस भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि कष्ट नहीं होंगे तो फिर हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा। सब कुछ हमें हमारे अपनी इच्छा से हमारी क्या इच्छा थी, भगवान का दर्शन होना चाहिए, बराबर ना। तो कैसे होना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो किसके हाथ में होता है। उसी प्रकार आप 16 माला करना चाहते हैं ना सब लोग। भगवान आपको कैसे परिस्थिति में डालेंगे, कैसे करवाएंगे, वो उनके हाथ में है। अगर सब कुछ एकदम ऐसे होने लगे कि मैं सुबह 4 बजे उठ गया और 16 माला खटाक से हो गई और मैं वाह 24/7 इंटू 365 इंटू जितना भी आप जीवन जिएंगे 50, 60, 70, 80, 100, ऐसा होगा तो फिर हमारा भक्ति बहुत मोनोटोनस हो जाता है ना, चैलेंज ही नहीं है उसमें। इसलिए भगवान हर बार क्या करते हैं, हमारा स्टेप अपग्रेड करते रहते हैं, स्टेप अपग्रेड करते रहते हैं, नया नया चैलेंज देते हैं। बस हमें एक चीज करना है कि भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। भक्तों का संग बनाए रखेंगे, कितने भी चैलेंज आना, साथ में मिल के लड़ेंगे, साथ में मिल के क्या करेंगे, हरिनाम गाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर भंडारा मिले या फिर होटल की रजाई हो या डॉर्मेटरी की रजाई हो। आप में से बहुत सारे लोग डॉर्मेटरी में पहली बार सोए होंगे ना। अपनी यात्रा के बारे में कुछ लिखने के लिए बोला था मैसेज, तो मैं पर्सनली नहीं लिखा, मुझे क्लास में बोलना था इसीलिए मैंने मैसेज नहीं भेजा। तो शुरुआत से लेके जितने सारे प्रभु जी ज़्यादा सेवा किया है, माता जी इतना नहीं किया है। जैसे टिकट निकालना हो, फिर उसके बाद सबके पास से मानी कलेक्शन हो, जो भी है इतने सारे प्रभु जी ने सेवा किया है। वृंदावन जैसे ट्रेन का लेट हो गया, फिर सबको मैसेज देना है, फिर उसके बाद वृंदावन पहुंच के फिर सारी सेवा, होटल मैनेजमेंट, सब कुछ सेवा प्रभु जी ने इतने अच्छे से दिया है। फिर बाद में हम लोग प्रसाद लेके तुरंत जब ट्रेन लेट हो गया अयोध्या में, तो वेटिंग रूम में जाके बैठ गए, तो प्रभु जी सारे उधर खड़े होके सबको इतनी ठंडी में प्रसाद बांट रहे थे। उसके बाद क्लीन करके फिर उन्होंने पहुंचे। फिर बाद में हम लोग अयोध्या के लिए ट्रेन में ही सब रेडी हो गए कि कैसे लाला का दर्शन करें। और सारे प्रभु जी ने क्या किया, सबकी बैग सामान है। फिर उनको तो वो भी सोते सोते 3:30-4 बज गए। फिर सुबह 6 बजे उठ के उन्होंने रेडी होकर लाला का दर्शन किया। सब कुछ इतने शांति से हुआ प्रभु जी, और प्रभु जी ने इतने अच्छा से सेवा दिया, बहुत ही मतलब बहुत ही तारीफ के लायक। और एक चीज प्रभु जी, जैसे कबूली गुरु इधर ही रुक गए थे, तो आपके बोलने से कि थोड़ा प्रसादम का, और माता जी इतने अच्छे हैं, तो आपके बोलने से मैंने माता जी से बात की, तुरंत रेडी हो गए। जैसे अगले दिन सबने प्रसादम बना लिया था, फिर बाद में 3 बजे उठना था प्रसादम बनाने के लिए। एक बार बोलने से सबने इतना प्रसादम बनाया, 40 से 80 वक्त मतलब 80 वक्त का प्रसादम बन गया है। तो माता जी ने भी बहुत सारे किया है, लेकिन प्रभु जी इतने सारे किया है।
मेरे प्रभु जी भी उसमें थे, तो हमारे साथ वो लाला के दर्शन करने के लिए नहीं आप, मैं थोड़ा दुखी थी, लेकिन दूसरे दिन जब भी मैंने देखा कि वो थे ही नहीं रूम में, सुबह 6 बजे उठ के निकल गए लाला के दर्शन करने के लिए। अति प्रसन्न होता हो पर गया। उनने इतना खुश हुआ है मुझे कि अच्छा लगा कि उन्होंने इतना करने के बाद भी सुबह इतना मतलब अंदर से खुश थे कि मुझे लाला का दर्शन करना है। डबल बोनस मिला उनको, सेवा प्लस दर्शन। और सेवा मतलब ऐसा नहीं कि 2-1 जन का बैग उठा के होटल में जाना है, कितने सारे लगेज था, 170% का मतलब कितने लगेज होता है, तो सब इन्होंने इतने अच्छे से किया। हम तो दौड़ के चले गए, देखा भी नहीं कि कहाँ रखा क्या वो तो किया। हमारे जीवन को पता है जिसने बैग उठाया। इतने अच्छे जीवन को और ऑन अमन। इतने अच्छे से सेवा दिया प्रभु जी, तो हमारे वो मतलब फर्ज बनता है कि उनके लिए 3 बार तो बहुत ही कम है, हम लोग नेक्स्ट यात्रा तक उनके लिए हरि बोल बोलते ही जाएं। और इनके सबके पीछे भी मुझे आपका आशीर्वाद था, नहीं तो ये लोग इतना नहीं कर पाते। तो आपके लिए और सारे प्रभु जी के लिए और हम सबके ऊपर प्रभुपाद का आशीर्वाद हाँ, है। और प्रभुपाद के ऊपर राधा गोपीनाथ का सबसे कृपा। बढ़िया सेवा किया इन्होंने, इनका नाम मेरे को मालूम नहीं है। गणेश प्रभु, गणेश प्रभु, इन्होंने बहुत सारा बैग, बोले जिंदगी में पहली बार इतना बैग उठाया। एकदम बढ़िया सेवा। बोले लाइफ में इतना बैग कभी नहीं उठाया था। और जैसे हम लोग सब एक साथ, ये हमारा बहुत इच्छा था सारे माता पिता कि हम लोग एक ही रूम में रुके, तो लाला ने सुना और हमें एक ही रूम में रखा है और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। सुन के बड़ा पसंद आता हुआ मुझे हाँ प्रभु कि जी, आपको बहुत- डॉर्मेटरी पसंद आया। और एक चीज प्रभु जी, जैसे हम लोग सोच रहे कि यात्रा में थोड़ा कमी हो गया, हमारे को नसीब ही नहीं था, हम लोग गोलक वृंदावन में पहुंचे, फिर भी राधा रानी का कृपा था, हम लोग पहुंच कुछ गए। कमी हुआ जो मेरा तरफ से मैं बाकी देर के दर्शन नहीं कर पाया, टाइम का वजह से। कोई मैं बात वही नहीं। टाइम बोल रही कर पाया, हूँ। नहीं प्रभु जी, टाइम कम हो गया। प्रभु जी मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोग जितना दर्शन कर पाए वो हमारे भक्ति उतना ही था, तो उतना हम लोग दर्शन कर पाए। गोलक वृंदावन तक पहुंचे, वो हमारे हम लोग लायक ही नहीं थे उधर तक पहुंचे, फिर भी राधा रानी का कृपा था, चलो हम लोगों ने कोशिश किया तो पहुंच गए। आगे की जितना भी दर्शन हुआ प्रभु जी सब राधा रानी की कृपा ही थी, और जितना नहीं हो पाए हमारी भक्ति में कमी थे, इसीलिए नहीं तो कर आगे पाए। हो जाएगा हाँ प्रभु जी। अगली यात्रा में। तो अगली यात्रा तक तो जैसे डायरी हम लोग बना लेंगे अपना, अभी बाकी भगवान उसको एडिट कैसे करते हैं उनको ही पता है। तो आजकल व्हाट्सएप में आता है ना एडिट बटन, आता है ना एडिट बटन, आता है ना व्हाट्सएप में आजकल। 8 दिन का रूटीन, 8 दिन का शेड्यूल होएगा ना, तो हाँ, 9 दिन आप हाथ में ले लीजिए। सीधे तो राधा रानी के हाथ पे है, वो भी आप लोग लिख के दे दीजिए व्हाट्सएप में, भगवान बाद में उसको एडिट करके लिख देंगे कि अभी यहाँ पे पहुंच है, यहाँ पे ट्रेन निकलेगा, यहाँ पे बस निकलेगा, यहाँ पे फ्लाइट भी हो सकता है, क्या भगवान क्या क्या करेंगे आपको ही पता है। प्रभु जी इसका तो पता है, लेकिन हम माता जी से बहुत खुश हैं दर्शन करके। तो आप खुश हैं तो ये भी खुश है, तो होम मिनिस्टर खुश तो प्राइम मिनिस्टर खुश। तो धन्यवाद है आप सब लोग, आप लोग यात्रा में आए। और आप हरि बोल प्रभु जी के लिए हरि बोल 3 बार बोलना चाहते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक एक्स्ट्रा हो जाए, हरि बोल। ठीक है, तो धन्यवाद आप सब लोग, आप लोग आए आज कथा के लिए, और यात्रा का को अच्छा अनुभव हुआ। हमारी तरफ से बहुत सारी कमियां थी, तो इसके लिए हम लोग बहुत क्षमा मांगते हैं, और देखते हैं अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ रिफंड का, पूरी प्रोसेस कर देंगे आपके लिए, क्योंकि अयोध्या में आपको इतना अच्छा सेवा नहीं दे पाए, तो लेकिन आप लोग प्रभु जी अयोध्या निश्चित रहिएगा। अयोध्या स्टेशन में जितना मतलब लेट होने के कारण जितना कीर्तन हुआ प्रभु जी, वो प्रभुपाद की कृपा से जितने सारे स्टेशन में अनडिवोटी थे वो भी इतना खुश हो गए, नाचने लगे और कीर्तन भी करने लगे सबके साथ। भगवान का नाम साथ में रहे तो कोई भी जगह आनंदमय हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो हाँ हाँ, तो अभी हम लोग एक राउंड करेंगे, तो आप सब लोग अपनी अपनी जपमाला लेके आए हैं, तो आप लोग अपनी एक एक जपमाला बाहर निकालिए, और मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग हर बार प्रोग्राम में आते थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिएगा, 7:30 तक नहीं आए, कोई भी भक्त लेके नहीं आए तो उनको चलेगा। मैसेज हमने डाला हुआ है, आप देख लीजिए। हर रविवार को हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी रहेगी, 7:30 बजे आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम चालू करेंगे, ताकि एटलीस्ट 9 बजे तक पूरा कीर्तन के साथ पूरा हो जाए, फिर आप लोग प्रसाद पाके टाइम पे घर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सब जपमाला अपना अपना किधर है, पास नहीं है प्रभु जी। जिनके पास नहीं है यहाँ से एक प्रभु जी आइए और फटाफट बांट दीजिए उनको।
एसी सारे बंद कर दिए क्या? नहीं, लेकिन एक तो चालू रखिए, एक दो चालू रखिए, आगे का या बीच का, थोड़ा वेंटिलेशन हो। पंखा भी चलेगा चालू कर दीजिए, बट थोड़ा एक रहेगा तो अच्छा है। तो आप सब लोग अपना अपना रहेगा बीडी बैग ले लीजिए। हम एक 8 मिनट में एक राउंड कवर करेंगे, फिर 5 मिनट संकीर्तन करके आपको प्रसाद पाएंगे। उनके पास नहीं है लीजिए, और आज जब आप लेंगे जब माला तो अपने पास ही रखिए, घर में रहेगा तो वापस लीजिए। अब प्रोग्राम में आते समय हर बार अपने जब माला लेके आना है आपको, ठीक है? मेरा स्टैंड को यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लगे। ओके, रेडी सब लोग? फटाफट दीजिए, साक्षी माला मत दीजिए अभी, खाली जप माला दीजिए। प्रभु जी, आशीष प्रभु, अनीश प्रभु, एक एसी लगाइए तो सफेद हो जाएगा। माला नहीं हो जिनके पास जप माला नहीं रहेगा आज आप लोग लेके जाइए बैग के साथ, ठीक है? बैग बाद में लीजिएगा, और जिनके पास माला है वो लोग वापस दीजिए। और हर बार जब आप आएंगे यहाँ प्रोग्राम में तो आपका माला लेके आना है आपको, क्योंकि हम लोग कथा के बाद एक माला सबके साथ मिलके करेंगे, ठीक है? ओके, रेडी? जिनके पास नहीं है हाथ में, अभी वो लोग हमारे साथ काउंटिंग चालू कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम